हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने कूलम्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस सबको पढ़ लिया और इन सब के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल कर लिया। अगर लेक्चर नहीं देखा है तो पिछले 2 लेक्चर पहले देख लो। फिलहाल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो प्रकार के होते हैं, या तो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा या कॉन्टिन्यूअस होगा। देखो नाम से पता चल रहा है डिसकॉन्टिन्यूअस, यानी कॉन्टिन्यूअस ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक जगह चार्ज एक है, यहाँ चार्ज दो हैं, यहाँ चार्ज खूब सारे हैं, यहाँ चार्ज खूब सारे हैं। तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है? नहीं है। अच्छा, अगर चार्ज पूरी बॉडी पर कॉन्टिन्यूअसली फैले तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं आया समझ में? देखो ऐसे समझो, मानो ये कोई एक क्लास है, ठीक है। ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है मेरी। मानो यहाँ पर मैडम जी हैं, ठीक है, और ये रोज़ हैं। और रोज़ में क्या है? सब बच्चे आराम से बैठे हुए हैं। क्लियर है? अभी सब बराबर से बैठे हुए हैं, आराम से सब बैठे हुए हैं। लेकिन अब क्या होता है? मैडम जी क्लास से बाहर चले जाते हैं। मैडम जी क्लास से बाहर चले जाते हैं तो अब क्या होता है? ये जो रोज़ में बच्चे बैठे थे, कोई इधर बैठ जाता है, कोई यहाँ पर 3 बैठ जाते हैं, यहाँ पर 2 बैठ जाते हैं, यहाँ ये बेचारा अकेला बैठ के लंच खा रहा होता है। ये 3 आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है। ये 3 एक दूसरे के ऊपर पेपर फेंकते हैं। तो क्या अब ये कॉन्टिन्यूस रह गए? नहीं। यानी कोई यहाँ पर चार्ज ज़्यादा हो गया, यहाँ पर बच्चे कम, यहाँ बच्चे बराबर, यहाँ 2 बच्चे, यहाँ 3। यानी ऐसे को क्या बोलेंगे? डिसकॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। और ऐसे को क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे, जब दो दो बच्चे हर सीट पर बैठे हुए थे। क्या इतनी बात क्लियर है? अब कॉन्टिन्यूअस या तो लाइन में फैला हुआ होगा पूरा चार्ज, या पूरे सरफेस में होगा, या पूरे वॉल्यूम में होगा। क्लियर है इतनी बात? फील आ रही है? मैं आपको पूरा फील करा के पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि फिजिक्स क्या है? फीलिंग पे ऊपर ही बेस्ड है। आपने जितना अच्छे से फील कर लिया ना कॉन्सेप्ट को, उतनी अच्छी आपकी फिजिक्स होगी, फिर आप आराम से नीट जेई की तैयारी कर सकते। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप का होता है आपके कोर्स में। पहला टाइप, देखो थ्योरेटिकल पोर्शन हम बाद में देखेंगे, पहले प्रैक्टिकली समझते हैं। मानो ये कोई एक वायर है, ठीक है, और इस वायर पर मैंने क्या किया है? सब जगह चार्ज रख दिए, चार्ज फैला दिया, आपस में रिपेल कर रहे हैं। तो अब बताओ, ये जो चार्ज है ये लाइन में है नहीं है? सोच के देखो। हाँ सर, लाइन में है, तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आता है? अभी मत देखना थ्योरेटिकल पोर्शन, वो मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि आपको क्या लगे? आसान लगे। दूसरा एग्जांपल, मानो ये एक मोबाइल है, इसकी स्क्रीन पर मैंने चार्जेस फैला दिए बहुत सारे। तो अब बताओ, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलोगे? सर सरफेस, सरफेस पर है ना, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? लेकिन अगर मैंने थ्रू आउट द मोबाइल, पूरे मोबाइल पर अब क्या किया? चार्ज को फैला दिया, तो अब क्या बोलोगे ऐसे को? सब पूरे पे फैला दिया है, मतलब आपने क्या किया है? इसके वॉल्यूम पर फैला दिया है। तो ऐसे को क्या बोलोगे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या इतनी बात क्लियर है? सोच के बताओ, क्लियर है? अगर एक लाइन पर है तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस पर है तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर वॉल्यूम पर है तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी किससे दिखाते हैं? लेमडा। सरफेस चार्ज डेंसिटी को बोलो सिग्मा, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? देखो, एक अगर आपने समझ लिया तो ये दोनों अपने आप समझ में आ जाएंगे। पहला समझो, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है। देखो, पर यूनिट लेंथ, पहले लीनियर समझ लेते हैं। कोई एक छोटी सी लेंथ ले ली, ये छोटी सी, दोनों सी, ठीक है, छोटी सी लेंथ ले ली, इतनी लेंथ पर जो चार्ज होगा, छोटी सी लेंथ पर जो चार्ज होगा, ठीक है, उसी को क्या बोलोगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, उसी तरह से अब सर आप मुझे बता दो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होना चाहिए? सर पर यूनिट एरिया पर, पर यूनिट एरिया पे जो चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसी तरह से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा? सर पर यूनिट वॉल्यूम पे, कोई भी आपने एक वॉल्यूम का टुकड़ा ले लिया, पर यूनिट वॉल्यूम पे जो चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब समझते हैं थ्योरेटिकल। अब देखो यहाँ पर टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से लिख रखा है। पहला, लीनियर चार्ज डेंसिटी समझो। देखो, लेमडा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिग्मा बराबर चार्ज पर यूनिट एरिया या पर यूनिट सरफेस, उसी तरह से रो बराबर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, डी क्यू अगर निकालना हो तो जो चरणों में इसको यहाँ भेज दो, तो डी क्यू बराबर बोलो लैम्डा इंटू डी एल। उसी तरह से डी क्यू निकालना तो चरणों वाले को इधर भेज दो, उसी तरह से यहाँ पे डी क्यू निकालना हो तो चरणों वाले को इधर भेज दो, यानी रो इंटू डी वी। ये तीनों बातें क्लियर है? अब अगर फोर्स निकालने को आती है, फोर्स निकालने को, मानो यहाँ पर कोई एक चार्ज है डी क्यू और यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज है क्यू नॉट, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस है आर, और आपको क्या निकालनी है? फोर्स निकालनी है। फोर्स का वही फॉर्मूला, के क्यू वन की जगह क्या लिख दिया? डी क्यू, क्यू टू अपॉन में
वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो आर के ऊपर टोपी पहना दिया, इतना क्लियर है। उसी तरह से यहाँ पे लिख दिया, उसी तरह से यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। वैसे आपको इतना याद होना चाहिए, जो मैंने अभी डेफिनेशन बताई वो याद होनी चाहिए, फोर्स निकालने का तरीका है कि कभी फोर्स निकालने को कहने लगे। तो अब क्या कर सकते हैं, सोच के बताओ, क्या मैं डी क्यू की जगह लैम्डा डी एल नहीं लिख सकता, और यहाँ क्या क्यू नॉट और ये आर टोपी अपॉन में स्क्वायर, क्लियर है। और इसको क्या कर देंगे फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे सेम वे में। यहाँ पर देखो डी क्यू की जगह क्या लिखूंगा, सिग्मा डी एस लिखूंगा, क्यू नॉट आर टोपी अपॉन में आर स्क्वायर, इसको क्या कर दूंगा पूरे एरिया में इंटीग्रेट कर दूंगा, तो हार्ड से हार्ड न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। उसी तरह से के डी क्यू की जगह बोलो, इस बार क्या रखेंगे रो डी वी, ठीक है, और क्यू नॉट और टोपी अपॉन में आर स्क्वायर, इसको पूरे वॉल्यूम में अगर इंटीग्रेट कर देंगे स्टार्टिंग से बाद तक, तो जहाँ तक का भी हमें डेटा चाहिए होगा तो वो आ जाएगा। इतना क्लियर है। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अब तीनों की। देखो पहली डेफिनेशन देखना, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या थी सर, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसी तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या थी, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर है। वही चीजें हैं, इधर क्या हो जाएगा खुद सोचो, पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा सर, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम चेक कर ही रहे हैं। क्या इतना क्लियर है। एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं और उसी के साथ में हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जितना मैंने अभी आपको समझाया था उसके नोट्स बना लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, साथ ही साथ करते चला करो ये काम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर टू इलेक्ट्रीफाई ए स्फीयर ऑफ रेडियस, रेडियस दे दी सर आपको, सो एज टू गेट अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 3/π कूलम पर मीटर स्क्वायर। कुछ बच्चे इसको सेंटीमीटर स्क्वायर समझ लेते हैं, है ना, तो वो नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या कहा था, गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, आर बराबर 25 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को देखकर कुछ कुछ होता है, हाँ होता है। क्या होता है, इसको हम किस में बदलेंगे, मीटर में, यानी 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सोचो कितना आ जाएगा, 25 से काट दो 4, यानी 1/4 मीटर, क्लियर है इतना। और क्या दे रखा है आपको सर, और दे रखा है सिग्मा, कितना दे रखा है 3/π कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है सिग्मा का फॉर्मूला, चार्ज पर यूनिट एरिया, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ चार्ज, और ये स्फीयर का एरिया क्या होता है 4/4 आर स्क्वायर। अब क्या करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, यानी सिग्मा की जगह रख दूंगा 3/π, क्यू आपको निकालना है क्योंकि वॉट चार्ज पूछा है, चार्ज पूछा है, और इस सब की वैल्यू रख दो 4 × पाई, और आर की जगह कितना रख दोगे आप सर, आर की जगह रख देंगे 1/4 का स्क्वायर। कैलकुलेशन और आगे करते हैं, ठीक है। तो 3/π क्यू 4π इंटू 1/4 इंटू 1/4, 2 बार 1/4 लिखें, क्लियर है इतना। अब क्या होगा, पाई से पाई भी जाएगा, बचेगा क्या, ध्यान से देखना क्या बचेगा। इसकी बात का पोर्शन मैं यहाँ कर देता हूँ, जगह थोड़ी कम है नीचे। तो क्या बचेगा, 3 बराबर क्यू, नीचे क्या बच रहा है सर, 1/4 बच रहा है, क्योंकि सब कुछ तो कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचने वाला है, 4 ऊपर जाएगा 4 क्यू, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3/4, यानी क्यू बराबर 0.75 कूलम। क्या इतना क्लियर है। तो एक न्यूमेरिकल था, और भी न्यूमेरिकल मैं आपको वोट के प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल सारे न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। फिलहाल अभी एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए न्यूमेरिकल था, क्या क्या समझाया वो समझते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर किसी लाइन में चार्ज है तो ऐसे को क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी गुड। दूसरा एग्जांपल इस कप से ले लेते हैं, अगर कोई सरफेस पर चार्ज है, सरफेस पर, ये चारों सरफेस पर चार्ज है तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर अंदर बाहर सब जगह यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह, तो कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है, इतने तक के नोट्स बना लो। नेक्स्ट क्लास में अब हम क्या मूव करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है। तब तक के लिए गुड बाय।